दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो लो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर्स अगर अगले एपिसोड में यानी नेक्स्ट संडे को अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन इसमें आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिखिए, यहीं से मैं पिक करता हूं, ठीक है। और अगर आपको अभी के अभी आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए। बाकी सारी चीजें ठीक है, चलते हैं देखते हैं किसने किसने क्वेश्चन पूछा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे लास्ट वाले वीडियो पे, उसने एक्चुअली पॉसिबली रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा व्यूज का विवेक आंसर्स में एंड 21,000 अबव कुछ व्यू गया। एंड आई विश की वाला उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। एंड लाइक्स में 1600 लाइक्स का रिकॉर्ड है अभी तक जितने भी विवेक आंसर्स हुए। आई विश कि इसने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखते हैं कितना प्यार मिलता है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन से क्या क्वेश्चंस है सारे। पसंद लगे वीडियो शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग इस टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हैं M51 से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नियर अबाउट मेरे ख्याल से 80% के अबाउट क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आता है फजल कुंटे की तरफ से। सर Realme 7 वर्सेस Realme 7 Pro कौन सा वैल्यू फॉर मनी है प्लीज? मेरा रेंज 21,000 तक का है। दोनों अपने प्राइस पे वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने Realme 7 लिया है उन्होंने बता रहे हैं कि उसमें स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू आ रहा है ना, फ्लिकर होता है स्क्रीन बहुत ज्यादा। तो आई विश कि सारे डिवाइसेस में कुछ लोगों ने ही रिपोर्ट किया है, तो लेकिन किया है मुझे, इसलिए मैं कहूंगा अगर आपका बजट है तो Realme 7 Pro की तरफ जाओ, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Realme 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बसंत पटनी, Asus Zenfone Max Pro M3 कब तक आएगा? Asus Zenfone Max Pro M3 अभी तो कुछ दिन पहले आया था इन्फो की 4 स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन उनका आया नहीं। एंड एक 765G है, एक 690 है और स्नैपड्रैगन का एक 460 है एंड एक 200 सीरीज का कोई चिपसेट है, इसके ऊपर काम चल रहा है। मतलब 4 फोन्स पे कर रहे हैं, तो पॉसिबली उसमें से कोई एक होगा Max Pro M3। देखेंगे जैसे आएगा उसके बारे में बता दूंगा। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं वीडियोस तो बना ही देता हूँ किसी भी स्मार्टफोन पे, लेकिन अभी तक इसके बारे में यही एक बार इन्फॉर्मेशन मिला, उसके बाद अभी तक और कुछ खास पता नहीं चला है। प्रियांशु हजारिका, Redmi Note 10 Pro लॉन्च इन इंडिया। मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मेरे हिसाब से नवंबर में लॉन्च होगा, मेरे हिसाब से। वो रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और डिपेंड करता है रेडमी के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो नवंबर के आसपास लॉन्च होना चाहिए। नवंबर में उसका टाइम है, नवंबर के आसपास लॉन्च होना चाहिए। आई विश की देखो उस टाइम लॉन्च हो तो अच्छी चीज है। मैजिकल बॉय, 5G फोन के लिए वेट करना चाहिए क्या सर? 5G फोन्स अभी टाइम है, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि 4G फोन लें या 5G फोन, वो वीडियो जाके जरूर देखिए आप। पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ कहीं पे ऊपर कार्ड वार्ड दे दूंगा, तो आप जाके वहां पे आप देख सकते हो। अभी टाइम है 5G के लिए, तो 5G फोन लेके क्या करोगे, वही बात है। चलिए नेक्स्ट है आकाश नाइक की तरफ से। व्हेन वी विल गेट 5G फोन अंडर 10,000? 5G फोन अंडर 10,000 अगर जियो अपनी बात पे रहा तो पॉसिबली इस साल के एंड तक शायद आपको मिल जाए, नहीं तो अगर कोई चाइनीज ब्रांड या कोई और लाने वाला है तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जियो की बात करें, वो लोग लाने वाले हैं, कह रहे थे 5G स्मार्टफोन बजट में लाने वाले हैं वो लोग। देखेंगे जो भी होगा, जैसे आएगा वैसे बता दूंगा। लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि अगर जियो अपनी बात पे रहा तो आपको इसी साल देखने को मिल जाए शायद एंड तक, लेकिन अगर कोई और लाने वाला है तो और टाइम लगेगा उसके लिए। नेक्स्ट वन, अश्विनी कुमार पूछ रहे हैं A71 और M51 में कौन सा फोन लेना चाहिए? दोनों के अपने पॉइंट्स हैं। देखिए मैं कहूँ तो अगर आप सिक्योरिटी अच्छी चाहते हो, ठीक है, आपको सिक्योर फोल्डर चाहिए एंड थोड़ा प्रीमियम फोन चाहिए, तो A71 के अपने पॉइंट्स हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस तगड़ा चाहिए, परफॉर्मेंस दोनों में ठीक ही है, सेम ही है। एंड अगर आपको कैमराज अच्छे चाहिए, लिटरली कैमराज अच्छे चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, तो आप M51 की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन M51 थोड़ा हैवी है, ये भी याद रखना, उस चीज की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। तपन मलिक सर, सैमसंग M31 का बैटरी के बारे में क्या व्यूज हैं? M31s के बैटरी के बारे में क्या व्यूज है? मुझे कुछ लोगों ने इंस्टा पे कहा है कि बैटरी ड्रेन बहुत तेजी से हो रहा है इसका, 6000 mAh नहीं लग रहा है। और मुझे पहले से ये बात मालूम थी, क्योंकि 9611 जो चिपसेट है वो इस चीज में थोड़ा सा वीक है, बैटरी एफिशिएंसी में, तो थोड़ा है प्रॉब्लम। 6000 mAh है, बट 6000 mAh नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट समझ लो कि 5000 mAh के आसपास का है।
M51 जो है उसमें 7000 mAh का है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन की चिपसेट है वो बैटरी एफिशिएंसी में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं उसमें एक्सपेक्ट करता हूँ परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिले एज कम्पेयर टू 9611 वाली। राजा प्रधान 25,000 में बेस्ट कैमरा एंड बिल्ड टाइप के लिए कौन सा फोन लूं? 25,000 में बेस्ट कैमरा एंड बिल्ड टाइप Realme X3 अच्छा है। M51 बोलता लेकिन उसका बिल्ड प्लास्टिक है, तो अगर आपको ग्लास बिल्ड गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ चाहिए एंड कैमरा चाहिए तो Realme X3 की तरफ आप देख सकते हो, अच्छा है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पेसिंग M51 परचेज डाउट, आई शुड बाय फ्रॉम वेयर, Amazon और Samsung? अच्छा, आप पूछ रहे हो कि Amazon से खरीदूं कि Samsung से? दोनों जगह सेम ही है, प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। अगर बाहर से आवाज आती है तो प्लीज माफ कर देना, एक छोटी बच्ची है वो कब से चिल्ला रही है, ठीक है, तो आप उसके लिए जरा देख लेना। तो Amazon से भी ले सकते हो, Samsung से भी ले सकते हो, कोई ज्यादा डिफरेंसेस दोनों में नहीं है, तो मैं नहीं समझता कोई डिफरेंसेस। अगर आपको डर लगता है Amazon से तो आप Samsung से ले लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। स्टार अभिषेक व्लॉग पूछ रहे हैं M51 में HDR10 का सपोर्ट है? नहीं भाई नहीं है। बहुत सारे लोग कैमरा सेक्शन में HDR देख के बोलते हैं कि इसमें HDR10 का सपोर्ट है, वो HDR अलग होता है और वो HDR अलग होता है। HDR10 का सपोर्ट नहीं है उसमें M51 में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं है, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है उसमें। नेक्स्ट वन, विवेक बोराडे, M51 मोबाइल ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होंगे क्या? होंगे, लेकिन अभी कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने ही टाइम में हो जाएंगे, मतलब टाइम भी लग सकता है, 2 महीने तो 1.5 महीने तो कंफर्म समझो कि उससे ज्यादा ही लगने वाला है। अब उसके बाद कितना लगेगा, वो कितना क्रेज है मार्केट में उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखेंगे। न्यूक्लियर टेडी, व्हाई डोंट वी बैन चाइनीज फोन्स टू? वी कांट, एक्चुअली वी कांट, बिकॉज इसका सबसे बड़ा इशू ये है, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया कि क्या गवर्नमेंट चाइनीज फोन्स भी बैन करने वाली है, जाके जरूर देखिए। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो जो कंपनीज होती हैं उनके वर्कर स्टाफ उतने ज्यादा नहीं होते, तो वो अपने कंट्रीज से भी ऑपरेट कर लेते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं था इकोनॉमी में। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन्स की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स यहीं पे असेंबल करवाते हैं, बहुत लोगों को जॉब देते हैं, आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत लोगों के जॉब्स चले जाएंगे अगर बैन कर देंगे तो। आप मुंह से बैठे बैठे बोल सकते हो ये बैन कर दो, बैन करो, नहीं बैन करो, चाइनीज बैन करो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला। आप घर पे बैठ के कर सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि आपकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई नहीं है। अगर आपकी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई होती और अगले दिन बैन होता तो आप उसी गवर्नमेंट को गाली देते, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आप गाली देते गवर्नमेंट को। तो ये कह देना कि क्यों नहीं बैन कर, आप बाइकआउट कीजिए अपनी तरफ से, मैं लोगों को बोलता हूँ कि बाइकआउट कीजिए, तो धीरे धीरे बाइकआउट करोगे तो स्मार्टफोन का ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगा, लोग कम लेंगे। दूसरा जो आप लोगे नॉन चाइनीज है उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा, तो आपको अच्छे फोन्स देना चालू कर देंगे और फिर ये अपने आप निकल जाएंगे यहाँ से। तो आपको अगर बाइकआउट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट को कहोगे, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके पॉलिसीज हैं, अगर मैं बैन कर दूंगा यहाँ से, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैंने बैन कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। कोई कंपनी कैसे पैसे लगाएगी मेरे यहाँ पे, कैसे लगाएगी पैसे? वो लोग सोचेंगे कि कभी भी मुझे बैन कर सकता है, तो क्यों मैं पैसे लगाऊं, ठीक है ना। तो वो चीजें भी बहुत बड़ी फैक्टर्स होती हैं। कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आपके यहाँ पे, कितना ज्यादा चांसेस है कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाए, ये देख के कंपनीज आती हैं। तो आप अगर किसी को बैन करते हो ना तो इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है। ये इतना ईजी नहीं होता कि बैन कर दो, बैन कर दो। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, प्लीज जाके वहां पे देख लीजिए आप, उस वीडियो में अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया 2-3 पॉइंट्स। एसके सद्दाम भाई, आज के डेट में Redmi K20 Pro लेना ठीक होगा? Redmi K20 Pro प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अंडर 23,000 बेस्ट फोन है, बट उसका क्या है ना कि लास्ट ईयर मई जून में वो लॉन्च हुआ था। अब उतना टाइम जाने के बाद ऑलरेडी 2 अपडेट्स आ चुके हैं, एंड 2 अपडेट्स ही मिलते हैं, पॉसिबली 11 भी आ जाए, Android 11 आ जाए, इसके बाद फिर अपडेट्स नहीं आएंगे जहां तक मेरा ख्याल है। तो वो सबसे बड़ा इशू है, अपडेट्स नहीं आएंगे। तो अगर आपको अपडेट से बहुत ज्यादा इशू ना हो तो आप स्मार्टफोन ले लीजिए, बहुत अच्छा फोन है, लेकिन अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो फिर फोन में थोड़े इश्यूज आएंगे, बाकी आप समझ लीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप लेते भी हो तो 1.5 साल 2 साल से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे उसे, कर लोगे। अगर आप खींचना चाहते हो तो 5 साल भी खींच सकते हो बिना अपडेट के, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, लेकिन फिर अपडेट्स नहीं आएंगे तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, जिनको इश्यूज रहते हैं उनसे, उन लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। अभिषेक, रिस्पेक्टेड सर, क्या बात है, इतना रिस्पेक्ट। क्या M51 का प्राइस बाद में कम होगा? बाद में का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता चला आज तक। बाद में 10 दिन बाद भी होता है, 20 दिन बाद भी होता है, 30 दिन बाद भी होता है, 1 साल बाद भी होता है।
तो अगर आप 1 साल बाद की बात कह रहे हो तो ऑब्वियसली हर फोन का प्राइस कम होता है। लेकिन अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की बात कर रहे हो तो नहीं कम होगा। अभी तो लॉन्च हुआ यार, अभी कम कर देंगे, अभी लेकर आए मार्केट में, कैसे अभी कम कर देंगे प्राइस? अभी तो सब लोग खरीद ही रहे हैं। आपने प्रोडक्ट लाया, सब लोग मांग रहे हैं कि लाओ मुझे दो, एंड प्राइस कम कर दोगे आप? ऐसा लॉजिक नहीं होता ना किसी चीज का। अब बाद में का मतलब, अगर आप 1 साल बाद की बात कर रहे हो, जब सब लोग ले चुके होंगे, जितने क्रेज है खत्म हो चुका होगा, उनको नई सीरीज आनी होगी, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम करेंगे वो लोग। गोविंद गोजिया जी पूछ रहे हैं रिस्पेक्टेड सर, क्या बात है, सब लोग रिस्पेक्टेड सर बोल रहे हैं, काफी इज्जत है। प्लीज टेल अबाउट K30 अल्ट्रा और सिमिलर फोन्स। देखिए ऐसे किसी भी, K30 अल्ट्रा तो बाहर लॉन्च हुआ है रेडमी का, लेकिन इंडिया में अभी तक इसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं आए हैं। जो मीडियाटेक वाले हैं ना, उन्होंने कहा था कि नवंबर के आसपास वो लोग बाहर लेके जाना शुरू करेंगे अपने 5G जो भी चिपसेट वाले हैं वो फोन्स। तो पॉसिबली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फोन नवंबर के बाद ही जो भी होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ K30 अल्ट्रा के लिए, जो भी आपको 5G फोन्स मिलेंगे रेडमी की तरफ से 30,000 के नीचे, 20,000 के नीचे, सब आपको नवंबर के बाद ही देखने को मिलेंगे। उससे पहले बहुत कम चांसेस है, एक आंख आगे तो बड़ी बात है, अदरवाइज बहुत कम चांसेस है। नेक्स्ट राम लक्ष्मण कुमार, Oppo X10 और Samsung Galaxy M51 और Realme X50 Pro में कैमरा के लिए। Realme X50 Pro 5G वाला फोन है ना, तीनों के प्राइजेस अलग हैं एकदम, तो तीनों अपने प्राइजेस सही हैं। आपका जो बजट उस हिसाब से देख लीजिए। Oppo Reno 10X नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उसके अपडेट्स अब नहीं आएंगे। Oppo वैसे भी अपडेट्स कचरे देता है, तो आप उसके लिए देख लो, Oppo का तो यही लफड़ा है। बाकी M51 और Realme X50 Pro दोनों अलग अलग एकदम सेगमेंट है, एकदम डिफरेंट प्राइस लेवल पे, तो आपका जो बजट हो उस हिसाब से आप देख लीजिए। टेक्निकल फराज सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी में किस शहर से? आपने पूछा कहाँ के रहने वाले, फिर पूछ रहे यूपी में किस शहर के, तो आपको कैसे पता चला मैं यूपी का हूँ? आपको कैसे पता चला? आप पहले पूछ रहे हो कहाँ के रहने वाले, बाद में पूछ रहे हो यूपी के किस शहर से हो। अगर मैं कह दूं मैं MP का हूँ तो, अगर मैं कह दूं मैं गुजरात का हूँ तो, राजस्थान। चलिए अच्छी ट्राई थी, बहुत अच्छी ट्राई थी। एक्चुअली मैं मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, मतलब पैदा भी यहीं पे हूँ, पला बड़ा यहीं पे हूँ, सारी चीजें मेरी यहीं पे, जॉब सब यहीं पर ही है। इवन मैं नहीं, मेरे फादर जो है वो भी यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। मेरे दादा जो थे वो आज से 10-12 साल, 2007 में डेथ हुआ उनका, तब 90 ईयर्स के थे वो, एंड वो जब 10 साल के थे, नियर अबाउट 8 से 100 ईयर्स पहले, मतलब वो मुंबई में आए थे, एंड उससे पहले भी फैमिली के लोग थे। आप समझ लीजिए कितने पुराने हम लोग मुंबई में। लेकिन हमारे रूट्स जो हैं वो बनारस से हैं, वाराणसी सिटी मालूम है ना, बनारस से, वहाँ से हमारे रूट्स है, मेरा गांव है वहाँ पे, एंड जाते हैं हम लोग। लेकिन एक्चुअली मैं सेटल्ड हूँ फिलहाल के लिए मुंबई में। पॉसिबली जाने दीजिए, कुछ टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि मुंबई को छोड़ना पड़ सकता है शायद, कुछ रीजंस हैं अपने यूट्यूब के लिए ही, लेकिन पॉसिबली शायद अगले 6-7 महीने में देखेंगे, जैसे होगा वैसे। उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्म तो होते रहेगा चैनल पे, देखते हैं जैसे होगा वैसे बता देंगे उसके बारे में। प्रयान राठौड़ सर, क्या M51 एक्सचेंज में मिलेगा? क्या है एक्सचेंज ऑफर? शायद, मैंने चेक नहीं किया, बट शायद एक्सचेंज में है, देख लीजिए जाके वेबसाइट पे, वहां पे एक्सचेंज हो रहा होगा तो आप कर लीजिए। प्रथमेश शर्मा, विल इन्फिनिक्स नाउ ऑनवर्ड्स लॉन्च देयर फोन्स विद अपकमिंग प्रोसेसर? वो इन्फिनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ऐसे ब्रांड्स के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, they can do anything। अंकित अग्रवाल सर, One UI और One UI कोर में जितने भी रेफरेंसेस हैं सब बता दीजिए। अब इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, मैं एक चीज कहूंगा आपको इतना, पॉसिबली कोशिश करूंगा फ्यूचर में, अगर मुझसे टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि उसके लिए एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा, उतने में इस वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आराम से 6 से 7 मिनट ले लेगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि One UI अलग है, One UI कोर अलग है। One UI जो है उनका मेन UI है, जिसके ऊपर वो सारी चीजें करते हैं जो अपने प्रीमियम फोन्स होते हैं उसमें देते हैं वो लोग, जिसमें सारे फीचर्स भी दे देते हैं, सारी सिक्योरिटीज भी सब हो जाता है। उसके बाद जब उन्होंने बजट सेगमेंट वाले फोन्स पे नजर डाला तो उन्होंने सोचा कि इसका प्राइस इतना रखना पड़ेगा कि रेडमी और रियलमी को कम्पीट कर सकें, तो उन्होंने कहा कि One UI नहीं दे पाएंगे क्योंकि महंगा पड़ जाएगा वो, ठीक है। तो उन सब चीजों को कम करने के लिए दूसरा UI उन्होंने बनाया है, जो कि थोड़ा सा लोअर साइड पे है, थोड़ा सा सस्ता वाला समझ लीजिए, उसको One UI कोर कहते हैं। तो उसमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कम की गई हैं, तो इसीलिए One UI कोर जो है वो थोड़ा समझ लीजिए कि कोर वर्जन है उसका। सरिता खंडेलवाल जी कह रहे हैं, आई जस्ट लव योर चैनल, थैंक यू वेरी मच। Each and every confusion regarding phone is cleared. You worked very well for videos and comparisons. Whatever question comes in my mind, I just
visit your channel and get it solved. Thank you for making video on each and every issue. Those words means me a lot, literally. मुझे मालूम है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल बेस्ट है, लेकिन मैं अपने आप को उतना ऑनेस्ट रखने की कोशिश करता हूँ जितना मैं रह सकता हूँ हर चीज़ के लिए। मुझे मालूम है अभी फाइनेंशियली मेरा चैनल उतना अच्छा नहीं है कि सारे गैजेट्स लाके मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन कुछ टाइम बाद पॉसिबली धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि स्पेंडिंग थोड़ी करूंगा मैं। बहुत सारे लोग इसके लिए, ये जो ग्रीन स्क्रीन है, मेरे बाल थोड़े हरे दिख रहे होंगे आपको पॉसिबली, जो ग्रीन ग्रीन दिखता है क्योंकि पीछे ग्रीन वॉलपेपर है, वॉलपेपर नहीं एक्चुअली क्लॉथ है, जो कि मुझसे बहुत स्टिक है, इसीलिए थोड़े से इशूज आते हैं। थोड़ा दूर बैठता अगर मैं तो इशू सॉल्व हो जाते, बट स्पेस का भी इशू है यहाँ पे, मेरा रूम है ये, तो स्पेस का भी थोड़ा इशू। चीज़ें थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ी और अच्छी करने की कोशिश करूंगा। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, आपके वर्ड्स जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बाकी चलते हैं, एक साल के अंदर शायद आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। उमेश सिद्दीकी, मेक वीडियो ऑन M51 वर्सेस Oppo F17 Pro। Oppo F सीरीज, Vivo V सीरीज, ये सारी सीरीज पे मैं कभी ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरे हिसाब से ये लोग वैल्यू नहीं रखते। ये लोग आपको बहुत चीजें अच्छी दिखाते हैं, बाहर से देखने में स्मार्टफोन बहुत अच्छे होते हैं। एक इंसान सोचिए जो अंदर से बहुत बुरा हो, गालियां देता हो सबको, सारे गलत काम करता हो, बाहर से खूबसूरत दिखता हो, वो इंसान क्या सही है आपके हिसाब से? सेम यही चीज Oppo F सीरीज और Vivo V सीरीज के साथ होती है कि आपको बाहर से देखने में बहुत अच्छी चीजें दिखेंगी, प्रोसेसर उनके उस लायक नहीं होते कि वो इस सीरीज में किसी भी स्मार्टफोन से कम्पीट कर पाए। मैं Oppo का फोन, Realme, दोनों सेम ब्रांड्स हैं, ठीक है, एक ही घर के, लेकिन मैं कहूंगा Realme के फोन ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू Oppo। मुझे किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए, मैं लिटरली बोला, दोनों एक ही घर से हैं, ठीक है, उसी का बेटा है, लेकिन मैं कहूंगा Realme के फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं एज कम्पेयर टू Oppo। तो मैं Oppo के F सीरीज पे मुझे दिल नहीं लगता, पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी टू से दैट, बट लिटरली। धीरज कुमार, सर मैंने A51 2020 में लेकर गलती तो नहीं की। 2020 में A51 लेकर गलती नहीं की, क्यों गलती करोगे भाई? 2020 में ही लॉन्च हुआ है A51, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल 4-5-6 महीने हुए मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ। कब का लॉन्च हुआ है याद नहीं आ रहा मुझे। 2020 में ही लॉन्च हुआ है, क्यों गलती करोगे? A51 अच्छा फोन है, क्या सिक्योरिटी है उसकी, एंड कैमरास भी अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से 22,000 में आपने लिया है, ठीक है, अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है, यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा फोन है। वर्ल्ड में पिछले साल सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है वो, आपने वो फोन लिया है, तो इस बात का दिमाग से निकाल लीजिए। मैंने भी कंपैरिजन किया है, बहुत सारी चीजें बताया होगा, लेकिन स्मार्टफोन बहुत अच्छा है ओवरऑल। हर एक फोन के अपने प्लस होते हैं, हर एक फोन के अपने कॉन्स होते हैं, ठीक है, तो यूज कीजिए, बहुत अच्छा फोन है। अशोक कुमार, सैमसंग M71 कब लॉन्च होगा? M71 नहीं, ऐसा फोन कोई नहीं है, ऐसा तो कोई फोन मैंने सुना नहीं अभी तक। A71 ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारे लोग A72 या A71S के बारे में पूछ रहे हैं, A51S के बारे में पूछ रहे हैं, A52 के बारे में पूछ रहे हैं, और उन फोन्स के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन M71 के बारे में तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आएगा भी कि नहीं, इस पे और कोई ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आएगा ये फोन, ऐसा कोई भी फोन है, क्योंकि M सीरीज के फोन जो होते हैं थोड़े से ऑनलाइन वाले होते हैं, थोड़े चीप होते हैं। अब M71 लेके आएंगे तो 30,000 के ऊपर चला जाएगा, तो उस बजट में कोई प्लास्टिक बिल्ट ये सब सारी चीजें उतना स्पेंड नहीं करेगा शायद, इसलिए शायद आपको M71 देखने को मिले दोस्तों। तो ये था मेरे क्वेश्चन आंसर्स, कैसे लगे जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से जितने हॉनेस्ट आंसर वो देने के लिए। और भी कोई क्वेश्चन अभी के अभी आंसर चाहिए तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं सबको आंसर देता हूँ। लाइक वाला याद रखना 1600 क्रॉस करना है, ठीक है, एंड व्यूज वाला 21,000 सॉरी, वो तो देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, अच्छे वीडियोस होंगे तो अपने आप बढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलते हैं, अभी के लिए इतना ही, और साइड में बैक इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं करने से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।